दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आज वोटिंग हो रही है। दिल्ली की जो 70 सीटें हैं वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। अभी इस वक्त हम जो ओखला का शाहीन बाग इलाका है, यह 8 नंबर कहलाता है और अबुल कलाम आज़ाद स्कूल है। ये यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, अपने वोट डाल रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर लाइन देखने को मिली। लोग वोट डालने के बाद निकल रहे हैं और यहाँ पर अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल, जो जमहूरियत और लोकतंत्र की बात है, यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यही लोग आने वाले 5 सालों में अपना नुमाइंदा चुनेंगे। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि सुबह से यहाँ पर भीड़ देखने को मिली। अंदर भी लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन बहुत पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से वोट यहाँ पर डाला जा रहा है। हम आगे भी इस तरह के जो भी माहौल है वो आपको पहुँचाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बहुत पुरअमन तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है, ये जमहूरियत की एक अच्छी मिसाल है। अभी हमारे साथ कुछ और लोग आएंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या वोट डाल दिया आपने? क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल तो हैरी पॉटर जी, हैरी पॉटर जी, झाड़ू जी। झाड़ू तो हाँ, तो यहाँ पर मतलब ये है कि माहौल जो है वो लोग वोट डाल के आ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और उसके बाद में एक तरह से लोगों का ये अपना हक है, लोग वोट डालते हैं और उसके बाद फिर अपना नुमाइंदा चुनते हैं और इसीलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार-बार ये अपील की जाती है कि आप लोग अपना वोट बढ़-चढ़ कर डालें। क्या हुआ, वोट डाल दिया आपने? बहुत बढ़िया कैसा माहौल चल रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है ओखला में। जी, किन एक मुद्दों तरफा को लेके वोट डाल रहे हैं आप लोग? मुद्दों को लेके बस यही है, ओखला के अंदर विकास होना चाहिए अच्छे से। हाँ, साफ सफाई का मतलब जिस हाँ, तरीके से मतलब हाँ। गंदगी रहती है चारों तरफ। जी, जी। जिताने के बाद में पिछली बार इतना मतलब वोट इस तरीके से पड़ा था हाँ, विधायक साहब को। जी, जी। देखो माहौल अच्छा है, जी, जो भी अच्छा माहौल जीतता है। है। हाँ यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, बड़ी तादाद में जा रही हैं, वोट डालने के लिए जा रही हैं। लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है कि लोग वोट डाल रहे हैं। क्या वो वोट डाल के आ रहे हैं आप? जी डाल सर, दिए? डाल के क्या आ गए। माहौल है? क्या माहौल है यहाँ बहुत पे? बढ़िया माहौल है, सही चल जी, रहा है। सब कुछ ठीक-ठाक हाँ, चल रहा बिल्कुल है? बहुत बढ़िया चल रहा है। जी, किन मुद्दों पे लोग वोट डाल रहे हैं यहाँ? भाई यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये है ना, हाँ, दोनों इधर घूम जाएँ इधर। किन मुद्दों पे यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं? वोट तो वैसे एक्चुअल में डालना चाहिए लोगों को विकास के लिए, जी, ठीक है। कोई जाति और मजहब के लिए नहीं देना है। हम लोग डेमोक्रेसी देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी देश है। भाई हम लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए, कौन दे रहा है, कैसा दे रहा है, उस हिसाब से कैंडिडेट चुनना चाहिए, उस हिसाब से पार्टी भी चुनना चाहिए। जी। समझ रहे नहीं? और कोई जाति और इसमें कोई जाना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, वोट डालो भाई, हमारा विकास हो बस। जी, जी, जी। विकास के लिए वोट डाले भाई। विकास में क्या होना चाहिए, हमारी बिजली अच्छी होनी चाहिए, सड़कें सही बननी चाहिए, हमारे को बिल्कुल पानी का सुविधा आना चाहिए, ठीक है। आज काफी टाइम से ये जो जितने भी काम हुआ है आज तक, जो भी हुआ है, जितने भी है पार्टी जब तक आए हैं, तो बेस्ट टू बेस्ट अभी तक जो जो काम चल रहा है वेल एंड गुड है, ठीक है। यहाँ पे लोग वोट डाल के आ रहे हैं। क्या वो माहौल यहाँ पे कैसा देख रहे हैं आप? माहौल बहुत अच्छा है, बड़ा शांतिपूर्वक वोट शांतिपूर्वक चल रहा है सब चल कुछ? रहा है। ठीक वोट ठाक है? हाँ जी, अंदर तो भीड़ है काफी? हाँ जी, जी। ठीक ठाक चल रहा है ना? सब ठीक ठाक चल मुद्दे रहा है। क्या चल रहे हैं यहाँ पे? मुद्दे तो जो है भाई विकास है, विकास। मेन जो है जी, जी। हैं। हाँ। अब देखो स्कूल, बस फ्री है, स्कूल का जो है इतना बेहतरीन हो गया एजुकेशन है। और मेडिकल देखो आप जो आम आदमी पार्टी ने बनाया है, वो सारे जो है, इसलिए जो है विकास पे ही वोटिंग हो रही है और कोई जात पात जी, जी, ठीक है। धर्म मजहब पे नहीं हो रही है। किसको दे रहे हैं उससे हमें नहीं। मतलब नहीं है, वोट से मतलब नहीं, किस पार्टी को दे रहे हैं वो हमारा सवाल नहीं है। हम सिर्फ मुद्दे क्या हैं, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मुद्दा जो है आपको मैंने बताया ही जी, कि भाई विकास है, और विकास में जो जिसने विकास किया उसको वोट लोग डाल रहे हैं, जी, हम ठीक भी है, डाल रहे शुक्रिया, हैं। जी। तो यहाँ पे लोग अलग-अलग तरह से बात कर रहे हैं। तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन ये है कि लोग वोट डाल के आ रहे हैं और बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यही हमारी जमहूरियत की, लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं इस वक्त शाहीन बाग में हूँ और अबुल कलाम आज़ाद जहाँ पर जो वोटिंग सेंटर है उसके बाहर हूँ। यहाँ पे अबुल फजल और शाहीन बाग के जो साबिक काउंसलर हैं वाजिद खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं।
कैसा चल रहा है माहौल यहाँ पे? क्या देख रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, सभी पार्टियों ने अपने 45 दिन का प्रचार प्रसार किया बहुत ज़बरदस्त, और अब चुनाव का आज पर्व है। देखिए, सब लोग जितनी वोट मांगनी थी, जहां जाना था वो गया। अब आज की डेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं पहले तो आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि लोग अपने घरों से निकलें, वोट करने की अपील करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने मत जो जिसका अधिकार है उसका मत अधिकार को उसे दिखाएं कि हमें किसकी सरकार चुननी है, किसकी नहीं चुननी है, सही और गलत। जो साइलेंट वोटर है, इंटरेक्चुअल लोग रहते हैं जामिया नगर के अंदर, ओखला विधानसभा में मैं पूरी ओखला विधानसभा के बाशिंदों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मत का, अपने अधिकार को यहाँ आके दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ये अपील है। क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार, देखिए 45 दिन से 2 महीने से हम भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, हर पार्टियों ने अपने जोर आजमाए। अब ये डिसाइड साइलेंट वोटर को करना है, जो यहाँ का पढ़ा लिखा दानिश्वर लोग रहते हैं, वो तय करेंगे कौन अच्छा कर सकता है, किसके लिए करनी है। इसे कोई भी नहीं बता सकता कि मैं अपनी पार्टी के लिए कहूँगा, दूसरे अपनी पार्टी के लिए कहेंगे। तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अपने मत का अधिकार दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज करें और अपने नुमाइंदे को यहाँ से जिताएं। जी, ये तो हर किसी का अपना अधिकार है, किसको वोट करना है उसको, हम बात भी उस पर नहीं करते। अभी इस बार का जो चुनावी माहौल था वो आपने देखा होगा, इससे पहले का भी माहौल होता था, कुछ फर्क नजर आया? देखिए, चुनाव जैसा ओखला विधानसभा में देखने में आ रहा है, हर पार्टी ने अपनी जोर आजमाइश की है, तमाम चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी ताकतें लगाई हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी है और MIM है, दूसरी पार्टी है, तो सब ने अपनी अपनी ताकत लगाई है। लेकिन अब वोट डिसाइड, अब के चुनाव खुला नहीं है। ओखला में जिस तरह से चुनाव एक तरफा हो जाता ना, अब के चुनाव का पैटर्न थोड़ा सा क्लोज मतलब दिख रहा है लोगों में, जैसे लोगों का व्यूज़ आ रहे हैं। तो चुनाव उस तरह से पूरा खुला नहीं है जैसा हर बार चुनाव खुल जाता था। अब देखिए, जनता डिसाइड करेगी, जो साइलेंट वोटर है वो डिसाइड करेगा कि किधर जाना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। शाहीन बाग इलाके की हम बात कर रहे थे, यहाँ के एक काफ़ी सरगर्म और सहाफ़ी भी हैं, समाजी कामों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सोशल मीडिया पे भी सरगर्म रहते हैं। ज़ुबैर खान साहब, कैसा मामला चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, वोटिंग हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बज़ाहिर तो अगर हम कहें तो यहाँ पर ट्रिंगल फाइट है, लेकिन ओखला का जो वोटर है वो ऐन वक्त पर समझदारी का मुजाहरा करता है। यहाँ हमेशा लोगों ने जो मार्जिन रहा है, चाहे आप पिछली जीत का मार्जिन देख लें 2020 का या 2015 का, या उससे पहले जब आसिफ मोहम्मद खान साहब जीते थे, यहाँ जब कोई माहौल बनता है तो आखिरी वक्त में किसी एक तरफ इलेक्शन पलट जाता है। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं किसी एक तरफ जा कर के ओखला को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जो ओखला को बचाने की लड़ाई थी, इंशाल्लाह उसमें इस बार उनको कामयाबी मिलेगी और लोगों ने मन बना लिया है, एक तरफा वोट यहाँ पे पड़ रहा है। इस बार एक बहुत बात आ रही थी, बढ़ जाएगा वोट, 3 तरफ जाएगा, फिर बीजेपी जीत जाएगी। ये खौफ एक तरह से था, ये खौफ कुछ काम कर रहा है या? देखिए, खौफ तो, देखिए डर की सियासत तो लोग करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनका यही पेशा है कि उससे डराओ, यह हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन लोग जो हैं डर से आगे निकल चुके हैं। और 93 में जब से ये विधानसभा वजूद में आई है, तब से लेकर आज तक हमने देखा है कि यहाँ पर परवेज़ हाशमी साहब 4 बार रहे, आसिफ मोहम्मद खान साहब 2 बार MLA बने हैं, 2 बार हमारे अमादुल्ला खान साहब बने हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर वोट बंटना होता तो 2020 अच्छा मौका था और मनीष जो ब्रह्म सिंह खड़े हुए थे वो जीत सकते थे, उन्होंने 58,000 वोट भी लिया था। लेकिन जब हिंदू वोट यूनाइट हो रहा था तो यहाँ के लोग भी यूनाइट हो गए और उन्होंने एक तरफा वोट किया था। अमादुल्ला खान ने 74,000 से बड़ी जीत की थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। क्या मुद्दा यही फिर रहेगा कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा यही यहाँ पर ये मुद्दा हावी हो जाता है, क्योंकि और जो असली मुद्दे हैं यहाँ के विकास के वो बहुत पीछे रह जाते हैं। आज भी आप भी देखें, शाहीन बाग में आधा काम हुआ है, आधे गड्ढे हैं और जो बुनियादी सहूलियात है उसका फुकदान है इस इलाके पर। इस इलाके की ये बदकिस्मती है या इसकी महरूमी है कि अभी तक इस इलाके को वो काम नहीं मिल पाए जो ये डिज़र्व करता है। बीइंग मतलब खित्ते राजधानी का एक टुकड़ा होने की वजह से इस इलाके में जो सहूलियात होनी चाहिए, ये ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, ट्रैफिक जाम बहुत लगता है, रोड जो हैं बहुत पतले हैं, तंग हैं और इंक्रोचमेंट बहुत है। लोगों ने जा बजा अपनी गाड़ियाँ लगाई होती हैं। उसके अलावा सफाई का इंतज़ाम नहीं है। तमाम चीज़ें हैं, तमाम मुद्दे हैं। सेहत आम्मा की बात करें तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, बस 1-2 मोहल्ला क्लिनिक तो हैं, लेकिन उसमें भी जो दवाएं मिलती हैं वो भी हम सब जानते हैं कि उनका क्या मेयार है। तो जो
इस इलाके के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं, और इलेक्शन के वक्त लोग उन सबको ना देख करके, वही मामला पोलराइजेशन का होता है यहाँ पर, लोग जो हैं हिंदू वोट एक जगह पड़ जाता है, मुस्लिम वोट एक जगह पड़ जाता है। तो कम से कम इस इलाके के लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि कम से कम एक तरफ चले जाते हैं, वोट मुंतशिर होने से बचा लेते हैं। जी शुक्रिया। क्या आपने वोट डाल दिया अपना? वोट डाल दिया। क्या माहौल चल रहा है अंदर, कैसा माहौल माहौल बहुत बेहतरीन है, लोकतंत्र का अलग मज़ा है यहाँ पर जामिया नगर में। 3 नहीं 4 पार्टी अपने अपनी दावेदारी मजबूती से रख रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। यहाँ पर भाजपा का भी वोट पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाजपा को वोट नहीं पड़ेगा। मामला जो पोलराइजेशन की जब भी भाई साहब बात बोले थे, जुबैर भाई, पोलराइज नहीं होता, और उसका यहाँ के लोग उस पर ये भी नहीं, काम पर जो आप काम कीजिएगा, आप उनके लड़िएगा, वो आपको वोट कास्ट करेंगे। आप देखिएगा कि ओखला बिहार के लोग जो बहुत सारे मुसलमान हैं जो मनीष को वोट कर रहे हैं, तो मनीष ने वहाँ पर काम किया है, इस बुनियाद पर मुसलमान भी वोट कर रहा है। जो खौफ की सियासत की बात है, तो अब खौफ उफ की सियासत से 10 साल मोदी जी ने बता दिया कि अब खौफ उफ नहीं करना है। आप वोट डाल के आ चुके हैं, क्या माहौल है, कैसे चल रहा है, अंदर का क्या माहौल है? देखिए, अंदर का माहौल तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चल पा रहा है कि क्यों में बहुत नहीं, मतलब माहौल कम ही पूरा लोग हैं। तरीके से शांतिपूर्वक सब कुछ ठीक ठाक है। अब माहौल की बात की जाए तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, यही मुझे लग रहा है कि 60 और 40 का रेशियो चल रहा है अभी, जिस तरह लोगों से बात की है और यहाँ पे आके मैंने देखा है ग्राउंड पे। बट हम तो दोनों के लिए दुआ करते हैं जी। मुद्दे क्या, मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं या फिर? देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम जो हमारे मतलब प्रीवियस विधायक थे, कुछ लोगों की उनसे नाराज़गी रही है काम को लेके या कुछ और लेके, लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है, एक आबादी के हिसाब से काम तो जितना हो सकता है उन्होंने किया है। बट होता है ना, टाइम के साथ लोग कहते हैं चेंजिंग मांगते हैं, तो हो सकता है लोगों के दिमाग में ये है कि क्या पता शफाउर रहमान आते हैं तो हो सकता है ओखला के लिए इससे बेहतर कुछ डेवलपमेंट हो जाए या लोगों को और कुछ सहूलियत मिल जाए। बाकी मेरा तो भाई फेवर बस यही है कि दोनों अपने ही हैं और दोनों में से कोई एक निकल जाए। क्या माहौल देख रहे हैं? आप भी वोट डाल के आए हैं अभी। माहौल तो इस बार बदला सा लग रहा है। पिछली बार भी मैं देखा था तो एक तरफ से पूरा आपका वोट जा रहा था पिछली बार, लेकिन इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है मुझे यहाँ पे आके। मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि नहीं एक तरफा जाएगा अमरतुल्ला को, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में कुछ और ही दिख रहा है। जी ठीक है।